नाम हुआ सर आपका? मेरा अवतार सिंह। क्या कहेंगे सर, बिहार में चुनाव नजदीक है, जनता किसे चाह रही है? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? बहुत काम हो रहे हैं दिल्ली शहर में, हो रहे हैं तो वहाँ भी होंगे। हाँ। अच्छा, दिल्ली जैसे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं तो बिहार में भी होगा? बिल्कुल होगा। पर देखिए कहीं ना कहीं राहुल पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये महागठबंधन उन्हें हरा के रहेगी। नहीं नहीं नहीं, वो ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बीजेपी ही जीतेगी और वही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, इतना भरोसा कैसे? अरे समझे नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे कह हैं। रहे बिहार में लगभग 20 वर्ष से एनडीए सरकार, नीतीश जी की सरकार रही है, पर कार्य नहीं हुआ ना, विकास। हाँ नहीं हुआ, लेकिन अगर ये मोदी जी जाएंगे तो जरूर होगा। अच्छा, पूर्ण बहुमत से अगर भाजपा आएगी हाँ तो होगा। तो कह रहे ना रोजगार मिल पाया, पलायन कर रही है जनता बिहार की। हाँ हाँ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जब वहाँ ये मोदी जी पहुँचेंगे तो सब कुछ होगा। कह रहे तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए। पता नहीं मुझे, उनका तो पता नहीं, लेकिन नहीं। बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इधर आके। क्या नाम हुआ आपका? असलम नाम है। असलम जी, क्या लग रहा है किसे मौका देंगे आप बिहार में, किसको? मौका अच्छे आदमी को मिलना चाहिए। आपके अनुसार अच्छे जैसा आदमी को? दिल्ली में मौका दिया, सर पकड़ के रो रहे हैं सारे के सारे। कह रहे दिल्ली में मौका दिया, रो रहे हैं जनता। वो ये जाने, लेकिन हम तो खुश हैं। आपको बढ़िया लग रही है? हम तो खुश हैं। हाँ, खुश हैं। कह रहे सर तो खुश है। जो जिसको आदत है भीख मांगने की, हाँ। वो भीख मांग के ही खाएगा। अच्छा, कौन भीख मांग रहा है? कोई भी है, बताइए ना कौन? कह रहा हूँ ना, ये देखिए, वो लोग हैं क्या इनको पता ही नहीं है, एजुकेशन का इनको मालूम नहीं भीख है। तो केजरीवाल के समय में मिल रही थी कि बसें तो फ्री ये भी कर दे दी रहा- थी, ठीक है ना? ये भी और दे रहा। बिजली फ्री, और जनता खुश थी उस सरकार से। जनता बहुत खुश थी। मतलब आप कह रहे हैं भीख तो वो दे रहे थे ना कि आप लो बिजली के बिल फ्री, ये आप तो- लो पानी फ्री। ये तो मोदी को भी पता है। ये तो वही सुविधा बंद कर रही है। ये मोदी को भी पता है। 70 आदमी आज भी मिसाल है। देश दिल पे हाथ रख कर कह दो कि देश क्या आजाद है। आज भी 70 आदमी जो है ना जी। 100 में हाँ। गुलाम है। हाँ। आप एक बात बताइए, आप ये फेक न्यूज है। ठीक है, गुलाम कैसे है? नहीं, ये बताइए गुलाम कैसे है? मैं बता रहा हूँ। ये आप अभी अपने ही प्रश्न रख के उत्तर रखेंगे, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आज कितने परसेंट आपका हिंदुस्तान में अमीर है और कितने परसेंट गरीब है? आप हमें हम नहीं आप नहीं, आप कह रहे हैं गुलाम है, आप कह रहे हैं गुलाम है। चाचा देखिए, जानकारी लेके फिर आना चाहिए ना। आप ही प्रश्न रखेंगे, आप ही उत्तर तो आपके सामने कह रहे गुलाम है, आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर आदमी आजाद है। हाँ जी, आजाद है। मानसिकता गुलामों वाली है। मानसिकता गुलाम हो गई। सर का कहना है कि आज भी पिछड़ी हुई है जनता। नहीं, उनकी मानसिकता पिछड़ी हुई है, इसलिए जनता पिछड़ी हुई है। वो समय तो ये भी कहते आम आदमी का बढ़िया था या भाजपा का बढ़िया था, समय तो शीला जी का बढ़िया था। बिल्कुल। कोई भी दिल्ली वासी ये बात मानता होगा, और ये सभी यहाँ जितने खड़े सब मानेंगे कि शीला जी ने दिल्ली को विकास की गति पे लाने वाली शीला जी थी। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के लिए काफी तारीफें उन्होंने हासिल की और कार्य भी किया। पर मैं बिहार के बारे में बात कर रही थी। देश की स्थिति देखिए, बिहार में किसे मौका मिला? नहीं, बिहार में तो आप देखो, आप एक चीज तो देख चुके ना, पिछले 20-22 साल में आपने नीतीश जी को देख लिया, तो इस बार कन्हैया जी जैसे, पप्पू यादव जैसे नए लीडर्स को जो देखिए, चिराग जी भी तो एक नए नेता है, तेजस्वी यादव भी है, पर कन्हैया जैसे नेता जिसे दिल्ली में ही वोट नहीं मिले, उसे ही आप दोबारा मौका देना चाह रहे हैं नहीं, बिहार? वोट मिलना ना मिलना एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के हित में खड़ा होना। चिराग पासवान जी क्या है? परिवारवाद, भाजपा तो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन चिराग पासवान क्या? परिवारवाद का एक जीता जागता सबूत है। लालू जी के लड़के तेजस्वी जी क्या है? परिवारवाद। वो भी परिवारवाद है, ठीक है। तो क्या लगता है कि भाजपा को अगर पूर्ण बहुमत से मौका मिले तो जनता एक्सेप्ट करेगी? नहीं, भाजपा का तो मिल ही नहीं रहा, जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? जनता तो दावे कर रही है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा नीतीश जी से अलग लड़। भाजपा तक किस नाम पे वोट मांगती थी कि अगर हमारे समय 71 होता तो हम एक बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला के अखंड भारत बना लेते। लेकिन इस बार देख लिया कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, कैसे अमेरिका से कॉल आया और नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए हैं पाकिस्तान। अच्छा, आप उसी कन्हैया की बात कर रहे हैं बिहार में लाने की, जो यहाँ जेएनयू में नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, ये नारा तो उन्होंने लगाया ही नहीं। कई बार ऐसे देखिए, आप मेरी तो सुन लो, आप अगर आपको बोलना तो आप अपनी वोट रखा करो, अगर लोगों की सुनिए मेरी बात बताओ। अगर उन्होंने नहीं लगाया ही नहीं ना, सुप्रीम अगर लगाया होता तो आज वो जेल के अंदर होता। अरे नारा लगाया ही नहीं। काफी एलिगेशन लगे हैं उन पे, कैसे नहीं पता? एलिगेशन तो सुनो, मैं एलिगेशन लगा देता हूँ, मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। मानते हैं कि वो मुस्लिमों के बोल रहे हैं, पर इधर उधर हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बोला था कि नहीं बोला था? ये बताइए, आप किसे चाह रहे हैं बिहार में? बिहार में तो यूँ है जी, देखो अगर बिहार की जनता को बिहार में ही रोजगार मिलता तो वो धक्के खाने के लिए मतलब दिल्ली में या पंजाब क्यों आते? मतलब आज तक बिहार के अंदर कोई हुआ ही नहीं होगा, तो यहाँ पर घूम रहे हैं मेरे। अब क्या लगता है कि कौन बिहार के लिए काम कर रहा है? बिहार के लोग मतलब आप एक बताओ ना, बिहार, अरे झुग्गी को छोड़ो ना यार। बिहार दिल्ली नहीं भूल पाते हैं कुछ लोग, सरकार बन चुकी है यहाँ। मेरा कहने का मतलब है, अगर बिहार के अंदर अगर कुछ डेवलपमेंट होएगी तो बिहार बेचारा बिहार का आदमी दिल्ली में क्यों धक्के खाने आएगा? आज
सड़कों पे चारों तरफ धक्के खाने के लिए आ रहा है ना। किसे मौका दे जो बिहार की जनता को रोजगार दे सकता है, जो अच्छा हो चाहे कोई भी हो, मतलब रोजगार मेरे को तो मालूम। वहाँ के लिए मैं बता देती हूँ, आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, जहाँ की आज आप देखो ना, छोटा छोटा बच्चा बिहार का जो है सड़कों पे यहाँ पर आता है, बेचारा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये चीज है ना। क्या लगता है अभी आप दिल्ली में भाजपा सरकार देख रहे हैं कि वहाँ मौका मिलना चाहिए बिहार में? ये नहीं कुछ भी कह सकते, मिलना। दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है? महाराष्ट्र दिल्ली की सरकार का तो वो सही निकली। और मैं आपको हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा में सरकार बीजेपी की बहुत अच्छा काम कर रही है। काम करिए, उसे देखते हुए क्या लगता है बिहार में मौका मिलना चाहिए? देखो आज की डेट में तो वही वाला काम हो गया कि क्या नाम कहते हैं, छोटी सरकार और बड़ी सरकार जब तक नहीं मिलेगी ना एक जैसी, तो तरक्की कोई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब गठबंधन चाह रहे हैं आप? गठबंधन तो आनी चाहिए फिर। गठबंधन का मतलब नहीं है जी, गठबंधन का मतलब नहीं है। आज की डेट में जो भी पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको ये अकल आ गई है कि जो बड़ी सरकार है, अगर हमारे स्टेट में भी छोटी सरकार आएगी तभी फायदा है। बिल्कुल, आप भी युवा है, क्या कहेंगे जी? कैसे क्या बोल? ऐसा है क्या आप पूछ रहे हो कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन? मैं कह रहा हूँ दोनों ही जीतेंगे, दोनों ही जीतेंगे। आपका ऐसे कैसे हो सकता है दोनों जीतेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। इलेक्शन होगा, फिर वोट क्यों देंगे जब दोनों ही जीतेंगे? तो कारण बता रहा हूँ आपको, जिस दिन काउंटिंग होगी, काउंटिंग के पहले घंटे, जिस समय बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, उस एक घंटे में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा 3/4 वोट से। जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म हुई, ईवीएम जैसे ही खुलेगी, बीजेपी। मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला करती है। जिस तरीके से राहुल गांधी मुद्दे उठाते, क्या कहेंगे? इनका कहना है कि भाजपा जो है घोटाला करती है। हाँ, लगता है, क्या लगता है, किसे चाह रहे हैं? घोटाला करना था। अच्छा, सबको मौका मिलना चाहिए, किसे मौका मिलना चाहिए बिहार में? बिहार में तो बीजेपी। बिहार में भी डर क्यों रहे हैं? बीजेपी को चाह रहे हैं, कारण क्या है? एक मिनट, वही सही है, जो है बेहतर है। वो कह रहे नीतीश सरकार काम नहीं कर पा रही है, लगता है काम नहीं सही है, नीतीश हुआ है। कितना विश्वास है कि एनडीए सरकार आएगी? विश्वास तो है ही। विश्वास है। हाँ जी, क्या नाम हो आपका? शिवम कुमार। क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए आपके अनुसार? बिहार में कोई ऐसी सरकार आए जो बिहार का कुछ भला करे। अभी तक तो लूट आई है बिहार को, जो भी आया है परिवारवाद है, वहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा है, ये सब मुद्दे होने कुछ चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन में नेता कौन? और नेता तो जनता तय करेगी, जनता ने क्या आप भी तो जनता का नहीं, हम तो बिहार से नहीं, यूपी से हैं। फिर भी देखिए, देश के नागरिक होने के नाते क्या लगता है बिहार की गद्दी को कौन संभाल सकता है? वैसे देखा जाए तो जैसे केंद्र में जो है, तो केंद्र की गवर्नमेंट बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सपोर्ट रहेगा। डबल इंजन की सरकार। देखिए, एनडीए सरकार होते हुए भी आज युवा बिहार के पलायन कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण है कि भाजपा का समर्थन मिलने के बाद भी नीतीश सरकार काम नहीं कर पा रही? नहीं, युवा जो पलायन कर रहे हैं वो आज की समस्या तो है नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्या है। आज तक जितनी भी सरकारें रही, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया पलायन को रोकने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो है जातिवादी की राजनीति और गुंडागर्दी की राजनीति, ये सभी वहाँ पे वोट बैंक रही है। तो आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी तो बदलाव होगा? नहीं, ये नहीं कुछ कह सकते अभी। पर भाजपा को चाह रही है, हाँ, मतलब केंद्र की सरकार को चाह रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ सर? शिवम नाम है मेरा। क्या लग रहा है युवा है, बिहार की राजनीति पे कौन आना चाहिए? नहीं, बिहार के हम नहीं, हम तो यूपी देश के नागरिक तो है ना? नहीं, देश डर तो पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है, उम्मीद किससे है बिहार में कौन आना? भाजपा फिर आएगी। भाजपा आएगी। तो कह रहे हैं इस बार या तो कांग्रेस का खाता खुलेगा या तेजस्वी यादव। नहीं नहीं, खाता नहीं खुलेगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे अब सरकार काम कर रही है। राहुल तो आरोप भी लगा रहे हैं, जिस प्रकार मैच फिक्सिंग किए गए थे। हाँ? पप्पू है, पप्पू है। पीएम की दावेदारी कर रहे हैं, अब पप्पू बता रहे हैं। वो सीएम नहीं बन पाएंगे, पीएम तो बड़ी दूर की बात है। हाँ। वो सीएम भी नहीं बन पाए। बिहार में तो दावेदारी कन्हैया जी का उतार चुके हैं। बिहारियों का काम है सिर्फ खटना और खाना, हाँ। और आगे के बारे में कभी सोचते नहीं अच्छा। है। क्या लग रहा है? देखिए, पलायन कर रहे हैं बिहार की जनता, और बिहार में सरकार भी अच्छी कैसे हो सकती है? वो जाते हैं सिर्फ वोट देते, फिर कमाने के लिए दिल्ली बिहार चले जाते हैं। जब लालू यादव ने इतने दिन से काम किया तो उनको पलायन क्यों करना पड़ रहा है? भाजपा की सरकार लाइए, रोजगार को बढ़ावा दीजिए। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। बिहार में एनडीए की सरकार ही तो है। नहीं तो वहाँ पे एनडीए की सरकार राजद की थी ना, इसके पहले किसकी थी? जब देखिए, आरजेडी तो ये कह रही है कि कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए, ना ही विकास हुआ है। नहीं नहीं, विकास भाजपा के राज में जितना हुआ है किसी राज में नहीं हुआ है। लालू कह रहे हैं उनसे बेहतर विकास तो हम कर देंगे। हम लोग तो खुद बनारस से विकास की गंगा वहाँ बह रही है, चलती है। हाँ, अच्छा। और देखिए, युवा तो आज भी तरस्त है ना कि बिहार में, यूपी में कहीं भी रोजगार नहीं। काम जो नहीं करना चाहेगा हर जगह त्रस्त रहेगा। काम करिए अपना, चाहे जो करिए। काम करिए जी। मैम, काम देखना है ना तो बनारस आप आ जाइए। अच्छा। बनारस में देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ऐसे किसी पे क्लेम नहीं कर सकती। देखिए, पर बिहार के युवा तो कह रहे हैं कि युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव। बता दिए ना, बिहार में क्या हो जाते हैं, वोट देते हैं, फिर कमाने दिल्ली मुंबई चले जाते हैं। जब उस बारे में सोचेंगे तभी कुछ होगा। कारण क्या है कि केवल वो कमाने के लिए यहाँ आते हैं, बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिलेगा जब वहाँ रहेंगे तभी ना। उनकी सोच छोटी है। आप अगर कहीं भी मेरे यहाँ, मैं अपने की मैं बात बता रहा हूँ, 70 कंपनियाँ लग चुकी हैं मेरे यहाँ, 80 हो गई है। जब आप कुछ ढंग से काम करोगे तभी कुछ होगा ना। आप बस गए, वोट दिए, चले आए,
सहमत है सर इनकी बातों से? सहमत है? मैं किसी की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रही। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, इन पे काम होना चाहिए। वो देखिए नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे सब काम पे नहीं हो रहा है, सब पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? अरे चलिए हम दिखा रहे हैं ना। देखिए युवा ही सवाल उठा रहे हैं। अरे कहीं नहीं नौकरी हाँ। जो इतनी है ही नहीं, बाहर है ही नहीं, नौकरी नहीं है, बिल्कुल यूपी नहीं से, है। बिहार मजाक से, बाजी दिल्ली से, चलता है झारखंड से ज्यादातर यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना सब ये दिल्ली वाले नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए बाहर से हैं। हैं। मैं भी तो बाहर से हूँ, मतलब बनारस ये खुद बाहर से हैं, ये खुद नौकरी के चक्कर में अरे मैं नहीं, नौकरी चक्कर में नहीं आऊँ। मैं जहाँ भी हूँ जितने में खुश हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ काम हुआ है, काम हुआ है मेरे यहाँ। आज पर के ये लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? दिल्ली में आकर नौकरी कर रहे हैं। नौकरी नहीं ना, पहली बार है ही नहीं। कहाँ से? कहाँ तक पढ़े आप? 12वीं तक। 12वीं तक पढ़े हैं, आपको नौकरी कौन देगा तो बताइए? उसके बाद तैयारी कर रहे थे, तैयारी किसी को करेंगे नहीं वो। मिली। हाँ, योग्यता के अनुसार बात की। अरे मैं मुझे तो नहीं, किसी को नहीं मिली। हाँ। यहाँ लोगों 10-10 साल से रोक तैयारी कर रहे उनको भी नहीं मिली। जरूरी है कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त तो हाँ ना मैम, अब क्या हुआ? प्राइवेट कर लीजिए। प्राइवेट वालों को लड़की कौन देता है आजकल? लड़की नहीं देते हैं। सरकारी दवा तो हो रहा आज। स्किल लाइए, कोई ऐसी स्किल जिसमें आप कर सकते हैं, बिजनेस कीजिए। अरे मैम कौन सा बिजनेस करे? जब सरकार करने दे तो बिजनेस करे। अच्छा मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर मैं रहे हैं। संतुष्ट। अच्छा आप बिहार पे क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए? बिहार में, बिहारी तो नहीं है, मैं यूपी में हूँ। हाँ? यूपी का फिर भी देश के नागरिक है कि नहीं है? बॉर्डर पड़ता है यूपी से। हाँ तो मैं अपना मैं देश का नागरिक हूँ, पर मैं देश को नहीं, मैं अच्छा अपना। देखिए चलिए, अधिकतर राज्यों में, आपके राज्य में भाजपा की सरकार है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही से कोई नहीं कर रहा, सही से कोई नहीं कर रहा है। अच्छा किस पे भरोसा करेंगे, कौन करेगा सही से? भरोसा आजकल भरोसा लायक कोई है ही नहीं ना आजकल। जो तो भरोसा क्या कहेंगे, रोजगार सरकार बांटेगी क्या? बांटेगी क्यों नहीं बांटेगी? कह रहे भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। अरे सब कुछ बांटेगी। हाँ। कह रहे इस बार परिवर्तन होना चाहिए। नहीं परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। परिवर्तन में कौन? भाजपा। भाजपा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी। बनेगी। लालू जी के बेटे दावे कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए। कभी नहीं बनेगी। हाँ, नहीं बनेगी। मैम एक जी। मिनट, आप ये जान लीजिए जिनकी भी सरकार बनेगी 47 के बाद बनेगी, उसके पहले किसी की नहीं बनेगी। 47 से पहले किसी की नहीं। अगर आप भी यही रहेंगे मैं भी यही रहूंगा। इतना विश्वास है? 100%। पर देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह मैं इनकी नहीं, मैं अपनी में बता रहा हूँ। हाँ, जी। इन्होंने फ्यूचर देख रखा है। वो वक्त पलटते देर नहीं लगती, विधायक सांसद बिगड़ जाते हैं, सत्ता कहीं पलट जाती है, सत्ता किसी के हाथ में नहीं रहती। सहमत है? अरे सहमत है हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मोदी ही आएगा, सिर्फ मोदी? इस तक मोदी ही आएगा। पर ये इन्हें क्यों समस्या है? उनसे वो कह रहे हैं तो उनसे मतलब क्या है, हाँ। पर आएगा मोदी। इनसे मतलब अरे नहीं है। अच्छा, ये बताइए, रोजगार है आपके पास? मेरे पास रोजगार है। इनके पास क्यों नहीं? मुझे नहीं पता इनके पास कह रहे क्या- भाजपा सरकार के राज में रोजगार मेरे पास रोजगार है, सरकारी कहाँ नौकरी मिली है? कौन कह रहा है सरकारी नौकरी? हाँ। जरूरी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास देखिए बिजनेस भी तो सही है, ये थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन अफसर तो प्रधान वही करेगी, अफसर तो प्रधान वही करेगी। अब थोड़ी के दिल्ली में ही रह करके आदमी यहीं कहीं कहाँ अफसर नहीं है? आप बताइए ना, अगर इतने कोई- दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं और भी यूपी पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं। आप कह रहे मैम, हैं देखिए, बच्चे को पता है। फॉर्म आ रहे हैं। अब वो इनके फॉर्म है ना चोने का कर दिए। बच्ची नहीं, चैनल पे ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। सॉरी।